अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ। रात के 11 बजे का वक्त था। आसमान में बादल टटोलियों के तरह मंडलाते फिरते थे। बिजली की चमक और बादलों का गरज माहौल को भयानक बना रही थी। रहमत अली अपने घर के सामने बेचैनी से टल रहा था और उसकी निगाहें बार बार आसमान की तरफ उठती थी। उस कोने में उसकी बीवी जुलेखा चादर डालकर सो रही थी। अचानक जोर से बादल गरजा और साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जोर से शुरू हो गई। बारिश आने की देर थी। जुलेखा भी उठ बैठी और ज़माने भर की परेशानियां थी। अब क्या होगा, अब हमारी फसल तो खेत में पड़ी रही और वो बर्बाद हो जाएगी। मैंने तो इसे कितनी मेहनत की थी। रहमत अली ने जुलेखा के तरफ देखते हुए कहा और जुलेखा ने जवाब दिया, यहाँ खड़े रहने से कुछ हासिल ना होगा। भाई कर्मों को साथ ले जाओ, वहाँ से जितनी फसल होती है वो ले आओ। जुलेखा ने अंदर चादर रखते हुए उसके शौहर को उसने जवाब दिया। उसने कहा, अच्छा तू गावे पुत्र को उठा दे, जल्दी कर, मैं कर्मों को बुलाता हूँ। रहमत अली ने और तेजी से कहा, मैं कर्मों को बुलाता हूँ। और वो कर्मों के घर के पास पहुंचा और खदरे ऊंची आवाज से बोला, भाई कर्मों, ओ भाई कर्मों। चंद घंटों के बाद वो दरवाजे पर आया। बोला, क्यों भाई रहमत अली, क्या हुआ? उसके लहजे में हैरियत थी। यार, तुम्हें पता है मेरी सारी फसल खेत में इकट्ठी पड़ी हुई है और सुबह तरसल लगेगा, लेकिन भाई ये बारिश तो वो बर्बाद कर देगी। मेरे साथ चलो भाई, दोनों तो मिलकर हम कुछ ना कर लेंगे। रहमत अली तो एक सांस में ये कहता गया, ओहो। मैं उसकी बात सुनकर कर्मों हकलाया, ये कर्मों क्या हुआ? खैर तो है? मेरी बीवी बीमार है, साथ में मंजूर, तुम ही कहो। मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जाता हूँ भला? भाई मेरी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी, अल्लाह रहम करेगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। रहमत अली का लहजा रो देने वाला था। ना भाई, मैं इन हालातों में तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, कर्मों ने बेरुखी से कहा और दरवाज़ा अंदर जाकर बंद कर लिया। रहमत अली को अपने दोस्त से ये उम्मीद नहीं थी, कि ऐसे रवैये की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। इनकार सुनकर वो धक से रह गया। फिर उसे ख्याल आया, वो बारिश में खड़ा हुआ है। वो पलटा और वो अब उसके खेत के जानिब जाने लगा। उसके हाथ में तेज़ इमरजेंसी लाइट वाली पकड़ी हुई थी। बारिश इतनी शदीद थी कि ज़रा से उस गांव में कच्ची गुज़रगाहें ख़राब होकर रह गई। रहमत अली उसके खेत में जाकर पहुंचा तो उसका बेटा लाइट लिए पहले ही वहां मौजूद था। उस गंदम के गड्ढे उठा कर गधा गाड़ी पर रख रहा था। अरे गामे पुत्र, तू इतनी जल्दी आ गया तू? रहमत अली ने कहा कि तो बेटे ने जवाब दिया, हाँ अब्बा जी, पर वो चाचा कर्मो कहाँ है, नज़र नहीं आए। गामे ने इधर उधर देखकर हैरत से पूछा तो बाप ने जवाब दिया, उसने बेटा आने से इनकार कर दिया, कहता है और उसकी बीवी और उसका बेटा बीमार है, छोटा बेटा बीमार है। लेकिन अब्बा जी, अभी गामिन तो कहने ही लगा। रहमत अली ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। बोला, और कुछ मत कहो, वो मेरा दोस्त है। अब्बा जी छोड़ गामे पुत्र, बारिश और तेज हो रही है, तू रेडी को ले जा। आते हुए तू घर से 3-4 कपड़े त्रिपाल लेते आना, जा जल्दी कर। अच्छा अब्बा जी, गामे ने कहा। ये घर की तरफ चल पड़ा और रेडी पर कितने गंदम ढो सकेंगे भला। खैर कितनी बचा सकते हैं उतनी बचाएंगे, खैर अल्लाह मालिक है। रहमत अली अपने रेडियो को देखते हुए कहा, अपने काम में लग गया। वो घट्टों को उठाकर तेजी से दरख्त के नीचे रखने लगा। झुंड खाल के साथ साथ था, उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। अचानक उसके खेत में एक शख्स निकला। उसके हाथ में तेज रोशनी वाली लाइट थी। ये बख्शू था। उसे देखते ही रहमत अली के आंखों में शोले निकलते गए। तुम मेरे खेत में क्यों आए हो? उसने पुकारते हुए पूछा।
बख्शू ने आहिस्ता से कहा, भाई मैं तुम्हारी मदद करने आया, लेकिन तुम तो मेरे दुश्मन हो। रहमत अली ने जल्दी से कहा। अब उसके चेहरे पर हैरत थी। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं समझता हूँ दोस्त, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, बख्शू ने इत्मीनान से उसे जवाब दिया। फिर अचानक वो चौंक उठा। फिर इससे पहले कि रहमत अली मजीद कुछ कहता, बख्शू घुट्टे उठाकर घुंटे दरख्त के नीचे रखने लगा। अरे मैं तो अपनी बैलगाड़ी लेकर आया हूँ। रहमत अली जल्दी करो, घट्टे उठाकर मेरी गट्टी पर रखते जाओ। ये कहकर बख्शू ने खुद भी गट्ठे उठाने लगा। रहमत अली ने चंद लहजे सोचा, फिर उसने भी हरकत में आ गया। जरा सी देर में गंदम घट्टे के ऊपर पहुंच चुकी थी और बख्शू बड़ी तरपाल उसके ऊपर डाल चुका था। हम रेडी घट्टे की मदद से वो फसल और बचाने के लिए कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, बस जरा मेहनत करना होगा, बख्शू ने मुस्कुराते हुआ कहा। फिर रहमत अली को कहने लगा, जाओ घर रख कर आओ, मैं गामा की मदद करता हूँ, बख्शू ने कहा और सामने से आते हुए गामा की तरफ देखने लगा। रहमत अली भी गड्ढे के ऊपर बैठ गया और फिर वो घर के जानिब रवाना हो गया। बारिश की शिद्दत में और कमी आ चुकी थी। बख्शू की मदद से रहमत अली और भी खराब होने की फसल से बचाने में कामयाबी हो गया था। अच्छा भाई रहमत, मैं अब चलता हूँ, घर में बच्ची बीमार है, बख्शू ने गड्ढे पर बैठते हुए कहा। ओ जायदा भी बीमार है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, रहमत अली ने कहा। नहीं रहने दो, नहीं तुम फसल की फिक्र करो, इस बार तुमने बहुत बड़ी मेहनत की हुई है, बख्शू ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। मेरा ख्याल है दोस्त हमारी सुलह हो चुकी है, रहमत अली भी ने मुस्कुराया। हाँ लेकिन बख्शू भी कहना चाहा। रहमत अली भी मुस्कुराया। हाँ लेकिन बख्शू ने कहना चाहा, चलो जल्दी करो, रहमत अली ने गड्ढे पर बैठते हुए कहा। ठीक है। सुभान अल्लाह। पार्ट 2 में स्टोरी दूसरे दिन पार्ट 2 डालूंगी मैं।